हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको वेलकम है हमारे चैनल पे। तो हमने कल पढ़ा था, वी रेड अर्लियर इन द क्लास दैट हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर का कोई भी ग्रुप आपको दिया गया है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको कल समझाया था, और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट हम खत्म कर लेते हैं, शायद आज का क्लास कैपेसिटेंस का आखिरी क्लास हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास कैपेसिटर का ग्रुप है तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, पूरा ग्रुप के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी stored in a group of capacitor। तो आपको कैपेसिटर्स का ग्रुप दिया गया है, कोई भी वो नेटवर्क में हो सकता है, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में भी हो सकता है और पैरेलल कनेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन आपको सारे कैपेसिटर्स का एनर्जी निकालना है कि कितना एनर्जी उस ग्रुप में। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है। वर्क और एनर्जी स्टोर्ड को हम W से डिनोट करते थे। इट इज द सम ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट डॉट। कितने भी कैपेसिटर्स आपको दिए गए हों, सभी का आप इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ओके, सो whichever amount of capacitors or the number of capacitors you have been given, you have to find the individual energy stored in each of those capacitors and add them, so that you will find the total energy stored in the capacitor group। okay, so अगर आपका पहला कैपेसिटर का वैल्यू मतलब कैपेसिटेंस है C1 और उसका पोटेंशियल है V1, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस ऐसे ही हाफ C2 V2 स्क्वायर, ऐसे ही आप ऐड करेंगे। सो नेट और द वर्क टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज द सम ऑफ W एन। इंडिविजुअल कैपेसिटर का आप एनर्जी स्टोर निकालेंगे और बाद में उसको टोटल में ऐड कर देंगे। इससे क्या मिलेगा आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ग्रुप। कोई भी कैपेसिटर का ग्रुप हो, चाहे सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे मिक्स्ड भी हो, आपको ये निकालना है ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर का वर्क मतलब एनर्जी स्टोर्ड, और फिर आपको सभी को जोड़ लेना है, आप उनका सम निकाल लेंगे। ये होता है सम। सम निकाल लेंगे तो आपको ग्रुप का जो एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ एक और कॉन्सेप्ट, वो शायद आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, और फिर हम एक दो प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। और आपको अगर कोई सा भी प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस में, आप हमें मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको हम जरूर रिस्पॉन्स देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर चार्ज शेयरिंग, ओके, थोड़ा मुझे लाने दीजिए कपड़ा अच्छा सा। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस और चार्ज शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ओके, सो हाँ दिख रहा है आपको, शेयरिंग ऑफ चार्जेस में थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सो जैसे आपको पता है, पानी, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर प्लेस टू ए लोअर प्लेस। वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर प्लेस टू ए लोअर प्लेस। इसको हम पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है वाटर ऑटोमेटिकली। सिमिलरली चार्जेस भी फ्लो करते हैं, सिमिलरली चार्जेस भी फ्लो करते हैं।
सो आप लिखेंगे when two charged bodies are connected, when two charged bodies are connected, let कि उनमें कोई चार्ज का डिफरेंस है, दैट मीन्स बॉडी ए है और बॉडी बी है, बॉडी ए में जितना चार्ज है बॉडी बी में कुछ डिफरेंट चार्ज है, दैट मीन्स बोथ हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स, ओके, सो आर कनेक्टेड such that charges will flow from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा, कब तक, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता. So when two charged bodies are connected such that charges will flow from higher potential to lower potential until both the bodies, you can write both the bodies are at a common potential, okay. कॉमन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो. सो जैसे कि टू चार्ज्ड बॉडीज को, एक है अगर चार्ज बॉडी ए और एक है अगर चार्ज बॉडी बी, और हम उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, अगर ये कोई भी बॉडी जिसमें हायर पोटेंशियल होगा, चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा, चार्ज वहां तक फ्लो करेगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. So for this flow to occur, there should be a potential difference between those two bodies. So कहां से कहां चार्ज फ्लो होगा, अगर बॉडी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, that means charge will flow from A to B. अगर इसका रिवर्स हुआ, that means body B has a higher potential than A, then charges from B will flow towards A. Okay, so ये हो, तो हम क्या करेंगे, वो कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. विल फाइंड आउट दैट कॉमन पोटेंशियल, किस पोटेंशियल में इन दोनों के बीच चार्ज शेयरिंग खत्म हो जाएगा. ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट कॉमन पोटेंशियल. सो आवर क्वेरी इज टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल, So common potential is that point of a potential where the charge sharing is stopped. It stopped abruptly. Okay. So आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. Let us consider two bodies. Let us consider two bodies A and B charged up to potential V1 and V2. Okay, the capacitance of A and B are C1 and C2 respectively. Okay, C1 and C2 respectively. A का कैपेसिटेंस है C1, B का कैपेसिटेंस है C2, और A को V1 पोटेंशियल तक हमने चार्ज कर लिया और B को हमने V2 पोटेंशियल तक चार्ज कर लिया. So if Q1 is the charge of A, is the charge
stored in A, charge stored in A, then Q1 is equal to C1 V1. Okay, this is Q1 equal to, similarly Q2 equal to क्या होगा, ये आप खुद लिख सकते हैं, Q2 is equal to C2 V2. Q2 equal to C2 V2. सो ये था चार्ज टोटल. अभी आप टोटल चार्ज निकालिए. टोटल चार्ज is equal to Q1 plus Q2. That means C1 V1 plus C2 V2. आपको तो पहले से ही पता है कि चार्ज स्टोर्ड हमेशा कंजर्व रहता है. द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस इज सेम. दैट मीन्स कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू, अगर हम दोनों बॉडी को जोड़ देते हैं ऐसे, it is body A, it is body B, when you connect them, that means they both have combined capacitance. They have a combined capacitance. Combined capacitance of the system is equal to C1 plus C2. Okay, it is the combined capacitance of that system. Now common potential, in order to find the common potential, you have to find out the total charge and divide it by the combined capacitance. So common potential is equal to total charge by combined capacitance. Okay, so let that potential be V. I hope कि आपको ये दिख रहा होगा. Let me take you to a bit lower place. V is equal to total charge is Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2. यही आप कंटिन्यू कीजिए. C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. This is the formula for your capacitance C1 V1 plus C2 V2 or common potential C1 plus C2. This is your required formula to find out. आपको अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. See, such a simple formula this is. Such a simple formula this is. Such a simple formula this is. So आपको C1 गिवन होगा, C2 गिवन होगा, V1 गिवन होगा, V2 गिवन होगा. तो आपको कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालना है? C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2. ओके, ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल. इसके बाद हम करेंगे एनर्जी के बारे में हम करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं. सो अभी हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट. क्या है कि यहाँ एनर्जी लॉस होता है कि नहीं. वी हैव टू इंक्वायरी अबाउट द फैक्ट दैट इफ एनर्जी लॉस इज ऑकरिंग और नॉट. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉस. अगर ये ऐसे चार्ज शेयर हो सकता है तो इसमें एनर्जी लॉस क्या होता है और होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कितना होता है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे. ये सब कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में बहुत लेस कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट का है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है. ओके, सो एनर्जी लॉस इन शेयरिंग. एनर्जी लॉस इन शेयरिंग, ये जो शेयरिंग होता है उससे एनर्जी लॉस कितना होता है. और आपको ये कॉमन पोटेंशियल याद रखना है. इसको साइड में लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ये आपको याद रखना है. ओके, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे बाद में. सो बिफोर शेयरिंग,
total energy E is equal to E1 plus E2. Total energy E is equal to E1 plus E2. E1 is the energy stored in capacitance C1 or A, or E2 is the energy stored in capacitor B. Okay, और the body B. E1 क्या था? एनर्जी स्टोर्ड था बॉडी ए के अंदर, और E2 था एनर्जी स्टोर्ड था बॉडी बी के अंदर। तो अगर हमें पता था कि C1 क्या होता है, V1 क्या होता है, C2 एंड V2 क्या होता है, सो हम लिख सकते थे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। Okay, this was your energy before selling. It is an important term. Okay, it is an important term. Now after sell, total energy is equal to E prime. Let it be E prime. Okay. So now they have a combined capacitance. They have a common potential. So उस पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ लिख लीजिए। व्हाट इज द कंबाइंड कैपेसिटेंस? C1 प्लस C2 इनटू व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? द कॉमन पोटेंशियल इज दिस थिंग। सो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। ओके, नाउ इफ लेट डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी लॉस, डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी लॉस, दैट मीन्स E माइनस E प्राइम। अगर E माइनस E प्राइम जीरो हुआ तो हमारा एनर्जी लॉस जीरो है, अगर नहीं हुआ तो देयर इज समथिंग एनर्जी लॉस, देयर इज समथिंग बिट ऑफ एनर्जी लॉस। सो हमें क्या करना है, इसको और इस टर्म को इस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। सो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 plus C2 V2 whole square divided by C1 plus C2। ये है आपका फॉर्मूला। अगर इसको आप वर्कआउट कर लेते हैं, आई एम नॉट शोइंग यू वर्कआउट हाउ टू वर्कआउट दिस थिंग, आपको सिर्फ इसको स्क्वायर खोलना है और स्क्वायर खोल के कुछ इधर उधर करना है। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? C1 C2 बाय 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। यह होगा आपका फॉर्मूला। दिस इज योर एनर्जी लॉस इन शेयरिंग। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। Why it is not equal to 0? C1 is a number, C2 is a number, C1 plus C2 is also a number, they are not opposite. And V1 and V2, they are different from each other. If they have a common potential, then V1 is equal to V2, and this would have get cancelled out. So ये तो टर्म जीरो नहीं है, लेकिन ये टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो भी मायने रखता है। कैसे? C1 is a positive quantity, C2 is a positive quantity. And C1 and C2, they are both positive quantity. Even if in both cases, even if V1 is greater than V2 or V1 is less than V2, the term V1 minus V2 square is greater than 0. This term is greater than 0. कोई सा भी कंडीशन ले लीजिए, V1 V2 से ग्रेटर हो सकता है और V1 V2 से लेस हो सकता है। इन व्हिचएवर दिस केस, कोई भी केस में ये टर्म पॉजिटिव है हमारे लिए। सो योर एनर्जी लॉस इज पॉजिटिव।
So you are losing a significant amount of energy while sharing the charges. Okay, you are losing a significant amount of energy while this charge is shared. Okay, so this was the formula. अगर आपको कोई क्वेश्चन कहीं भी मिलता है कि चार्ज शेयरिंग करने के बाद कितना एनर्जी लॉस हुआ हमारा, यू कैन ट्राई दिस फॉर्मूला, यू कैन ट्राई दिस, इट इज क्वाइट अ सिंपल फॉर्मूला. सो लेट अस डू अ प्रॉब्लम. सो ये रहा आपके आगे क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन दिया गया है? टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ, कैपेसिटी में लिखना भूल गया, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज. आप यहां लिख सकते हैं ईच ऑफ कैपेसिटी 2 microfarad are connected in series and parallel connection. Find out the equivalent capacitance in each case and find out which one is greatest. That means आपको दो कैपेसिटर दिया गया है, दोनों का कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड. इसका भी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड, इसका भी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड. पहले क्या किया गया? पहले दोनों को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया, फिर दोनों को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा गया. दैट मींस दोनों ही केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा. फिर आपको क्या पूछा गया है कि कौन सा वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ग्रेटर है, सीरीज वाला कैपेसिटेंस ग्रेटर है या पैरेलल वाला कैपेसिटेंस वा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ग्रेटर है. तो चलिए वर्कआउट करते हैं. सो आप लिखना चालू कीजिए दैट गिवन C1 equal to 2 microfarad or 2 into 10 raised to the power minus 6 farad. Similarly, C2 equal to 2 microfarad, 2 into 10 raised to the power minus 6 farad. वही सेम है. So in series connection हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 by C E क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. ये था हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. ओके, सो आप रिप्लेस कीजिए 1 2 रेज़ टू द पावर माइनस 6 प्लस 1 by 2 into 2 रेज़ टू द पावर माइनस 6. ओके, 10 रेज़ टू द पावर 6 अगर ऊपर जाए तो क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 अगर ऊपर जाए तो 10 रेज़ टू द पावर 6 होता है. 1 by 2 plus 1 by 2 2 1 plus 1, that is 2 by 2 will give you 1 into 10 raised to the power 6. ये था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल. आपको अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. दैट मींस इसका रेसिप्रोकल. ये सीरीज वाला था, यहां आप सीरीज लिख सकते हैं. ओके, यहां आप सीरीज लिख दीजिए, ऐसे एस लिख लीजिए. इतना कैपेसिटेंस आपको मिला अगर आपने सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर लिया. नाउ इन पैरेलल आप लिख लीजिए सी ई क्यू पैरेलल, यहाँ पी लिख लीजिए C1 प्लस C2. ओके, पैरेलल कनेक्शन में हम कैपेसिटेंस को जोड़ देते हैं. सो व्हाट इज C1? 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड. So 2 plus 2 is 4 microfarad. So CEQP, that is parallel, is equal to 4 microfarad. आपको दोनों का आंसर्स मिल गए. ये था सीरीज कनेक्शन वाला का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ये था पैरेलल कनेक्शन वाला का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. दैट मींस ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जर्व कीजिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैराड. ओके, 1 माइक्रोफैराड, इट इज 4 माइक्रोफैराड. पैरेलल वाले कनेक्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्यादा है इससे. सो CEQ इन पैरेलल, और द आप लिख सकते हैं सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in parallel is greatest. ओके, तो ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स करते रहेंगे.
चलिए फिर बाद में मिलते हैं। आपका कैपेसिटेंस खत्म हो गया है, सो आप ऐसे लिख सकते हैं, नीचे देख लीजिए। सो आप कैपेसिटेंस आपका खत्म हो चुका है, तो इसके बाद हम शुरू करेंगे कोई दूसरा चैप्टर। सो अप अंटिल देन टेक केयर। एग्जाम भी पास आ रहे हैं, कोई सा भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। सो सी यू, टेक केयर, थैंक यू।